हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 536। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 6500। द शॉपकीपर मार्क द आर्टिकल 15% अबाउ द कॉस्ट प्राइस इफ द शॉपकीपर अलाउज 2 successive discounts of 20% and x minus 3%. Incurred loss is 1118. Find the value of x. कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस और मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दे रखी 6500, देन 15% का मार्कअप किया गया। 15% 3/20 होता है, तो 20 की वैल्यू 6500 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 3 to 5। तो मार्कअप कितना किया है, 20 से 23 हो जाएगा मार्कअप, तो 23 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 650, 0 एंड 3 5 6 7 एंड 9, तो ये आ जाएगा 5747। ये मार्कअप आ गया, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। देन लॉस हुआ है 1118 का, तो इस पे लॉस देख लेते हैं अपन। तो 280, तो 2 5 6 5 एंड 8 3 एंड 5, तो 5382 सेल्स प्राइस है। देन 20% का एंड x माइनस 3% का डिस्काउंट है। इसका 20% 1/5 हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा, देन 24 ज़ा, 45 9 ज़ा एंड 25 5 ज़ा। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो कितना 20% डिस्काउंट निकाल के आ जाएगा 0 5 0 5 2000 हो गया, फिर 5475, तो कितना आ जाएगा 0 8 9 और 5, इतना आ जाएगा 20% के बाद में। अब जो डिस्काउंट दिया गया है वो x माइनस 3% का डिस्काउंट है। तो कितना डिस्काउंट दिख रहा है, यहाँ पे है 8 और 18 400 के बाद में 600 और 400 के बाद में 500 900 हो जाएगा और 80, तो ये आ रहा है 895। तो 598 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 5980 के ऊपर, तो ये दिख रहा है 10% का डिस्काउंट है। इसने बोला है x माइनस 3% की वैल्यू 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। क्वेश्चन नंबर 2, the mixture of milk and water in the container are in ratio 8:5 respectively. If 26 liters of the mixture is taken out and 4 liters of water is added in the container, then the ratio of milk to water in the resultant mixture becomes 4:3. Find the initial quantity of milk. तो milk और water इनिशियल दे रखा है 8:5, देन 26 लीटर्स मिक्सचर निकाला है, तो रेशियो 8:5 ही रह जाएगा। देन 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड किया है, तो वाटर में 4 लीटर्स ऐड किया है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 हो गया। मिल्क में कुछ ऐड नहीं किया, तो मिल्क का कम क्यों हुआ, इसको बराबर करेंगे, तो ये इसको 2 टाइम्स करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, ये 2 टाइम्स होगा तो 6 आ जाएगा। एक का इंक्रीज़ हुआ बट यहाँ पे तो 4 का इंक्रीज़ है, यानी कि एक की वैल्यू 4 हो गई, तो ये टोटल कितना है 13 इंटू 4 करेंगे तो 13 4 ज़ा 52 आया है जब 26 को निकाला था। अगर 26 को ऐड कर देंगे तो इनिशियल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 और 7 78 इनिशियल है। पूछा क्या है, मिल्क की क्वांटिटी पूछी है, तो मिल्क 8 की वैल्यू बतानी है, तो 78 टोटल दे रखा 13 और 8 की वैल्यू पूछी है, तो ये 6 टाइम्स होता है, 6 4 ज़ा 6 8 ज़ा 48। क्वेश्चन नंबर 3, the ratio of length of train P and Q are in ratio 3:5 respectively. Train P crosses 190 meters long bridge in 27.5 seconds and speed of train P is 72 kilometers per hour. If the train Q can cross 250 meters a long platform in 17 seconds, then find the speed of train Q. लेंथ दे रखी है P और Q की 3:5, तो इसको 3x और 5x लेंथ मान लो। देन ट्रेन P जो है क्रॉस कर रही है 190 मीटर्स ब्रिज को, तो ट्रेन P अगर किसी ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपना डिस्टेंस यानी कि ट्रेन का डिस्टेंस प्लस 190 ब्रिज का डिस्टेंस क्रॉस करेगी, और इसको क्रॉस करने में इसकी स्पीड लगेगी। अब यहाँ पे ये मीटर्स में दे रखा है, ये सेकंड्स में दे रखा है, तो इसको भी मीटर्स में कर लेंगे, तो 72 किलोमीटर्स पर आवर 5/18 करेंगे, तो 18 की टेबल में 4 ज़ा, तो 20 इसकी स्पीड आ जाएगी। 20 स्पीड है P की, तो 20 की स्पीड से क्रॉस करेगा 27.5 सेकेंड्स लगेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 27.5 से पॉइंट हटेगा, नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कटा, ये हो जाएगा 3x प्लस 190 इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 1 7 14 15 एंड 4 5 550 हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 550 माइनस 90, तो 50 60 एंड 3 360,
तो एक की वैल्यू आ जाएगी 120। एक्स की वैल्यू अगर 120 आ गई तो हम बता सकते हैं इसकी लेंथ कितनी है, तो 3 इंटू 12 360 पी की लेंथ है, और इंटू 5 करेंगे तो 600 क्यू की लेंथ है। दोनों की लेंथ पता चल गई। देन इसके बाद में क्या दे रखा है, इफ़ ट्रेन क्यू क्रॉसेस 250 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म, तो क्यू की लेंथ है 600 प्लस 250 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा इन 17 सेकेंड्स। तो 17 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम इसका स्पीड पता चल जाएगी, एंड स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में होनी चाहिए। सबसे पहले स्पीड निकालते हैं, तो 6 7 850 बाई 17, तो ये 5 टाइम्स आता है तो 50, ये 50 मीटर पर सेकेंड आया तो इसको किलोमीटर पर सेकेंड करना है, किलोमीटर पर आवर करना है, तो इसको करेंगे 18/5, तो 5 से ही कट जाएगा और ये आ जाएगा 180 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड। क्वेश्चन नंबर 4, अ शॉपकीपर सोल्ड 2 items, बैट एंड हॉकी at 16.66% profit and 25% profit respectively. If the total profit earned by the shopkeeper is 170 rupees, then the cost price of bat is 70 more than the hockey. Then find the cost price of hockey. तो निकाल लेंगे अपन। सबसे पहले है बैट और फिर दे रखा है हॉकी। बैट पे 16.66% यानी कि 1/6, 6 अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट होकर के 7 में जाएगी, एंड 25% प्रॉफिट यानी कि 1/4, 4 का अगर कॉस्ट प्राइस है तो 1 का प्रॉफिट होकर के ये 5 में जाएगी। देन इसने बोला है कि टोटल प्रॉफिट जो अर्न हुआ है वो 170 का हुआ है, यानी कि जो इन दोनों के बीच में टोटल प्रॉफिट है वो 170 है, एंड कॉस्ट प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है वो 70 का है। यहाँ पे तो डिफरेंस 2 का है। अगर ए की वैल्यू 2 की वैल्यू 70 दे रखी है तो ए की वैल्यू होगी 35, और इनका प्रॉफिट कितना हो गया, इनके बीच में प्रॉफिट आ रहा है 2 का, तो 2 का प्रॉफिट है तो 2 इंटू 35, तो ये हो गया टोटल प्रॉफिट जो कि 170 दे रखा है। एंड देन इसके बाद में बोला है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये 35 ए की वैल्यू है तो 35 इंटू, और पूछी किसकी है, हॉकी की, तो 4, तो ये इसे सॉल्व कर लेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 340 आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ आकाश टू सौरभ इज़ 9:13। आकाश और सौरभ की प्रेजेंट एज 9 और 13 दे रखी है। 6 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 6 ईयर्स के बाद में मयंक टू आकाश, तो मयंक 6 ईयर्स के बाद में, एंड आकाश 6 ईयर्स के बाद में जो है वो दे रखे 7:4। देन इफ़ द मयंक इज़ 10 ईयर्स ओल्डर देन सौरभ, अगर ये 13x और 9x है तो सौरभ से 10 ईयर्स ओल्डर है, तो 13x प्लस 10 हो गया। प्रेजेंट एज ऑफ आकाश बतानी तो निकाल लेंगे, 9x प्लस 6 और 13x प्लस 16 इक्वल्स टू 4/7, तो ये सॉल्व कर लेंगे। 9 7 से 63x, 6 7 से 42 इक्वल्स टू 52x प्लस 64, तो ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 22, और ये इधर आएगा तो ये बचेगा 11x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2 है, पूछी किसकी, आकाश की पूछी है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आयुष एंड पीयूष कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 days एंड 28 days। आयुष एंड पीयूष 14 days और 28 days लग रहे हैं। Both Ayush and Piyush started working together after 4 days. Piyush left the work. If the remaining work is completed by Ayush alone, then find the time taken by Ayush to complete the remaining work. दोनों का निकाल लेंगे। 14 वनजा और टूजा होता है, तो ये वनजा और टूजा है, तो इनकी एफिशिएंसीज आ जाएगी 28। एलसीएम हो गया, टोटल वर्क 28 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ये इनकी एफिशिएंसीज है। दोनों की एफिशिएंसी 3 है, 3 की एफिशिएंसी से 4 डेज तक इन्होंने मिलकर के काम किया है, तो 12 वर्क कर लिया, बचा कितना वर्क, 16 वर्क बच गया। देन इसने बोला है कि आयुष अकेला इस वर्क को करेगा, तो आयुष की एफिशिएंसी 2 है, 2 से ये करेगा तो इसको 8 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दे रखा है 8:5। साइड ऑफ स्क्वायर इज हाफ द लेंथ, तो साइड ऑफ स्क्वायर ए इज़ हाफ द लेंथ ऑफ स्क्वायर, तो लेंथ अगर 8 दे रखी है तो ये हो जाएगा 4, ये वैल्यूज़ आ गई। देन इसके बाद में दे रखा है पेरीमीटर
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 64, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4a इक्वल्स टू 64, तो 4 से इसको कट करेंगे 1 जा एंड 6 जा, तो 16 a की वैल्यू है। अगर a की वैल्यू 16 दे रही तो 4 टाइम्स तो 32 लेंथ आ जाएगी एंड 4 टाइम्स इसका करेंगे तो 20 ब्रेड्थ आ जाएगी। देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b, तो ये इनका प्लस करेंगे 52 इंटू 2 करेंगे तो 104 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, Amandeep spent 3451 to purchase two articles A and B. He sold article A at a 15% profit, article B at 20% loss. Its overall profit made by him is 5%. Cost price of article B. तो फर्स्ट वाले केस में 15% का प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड केस में 20% का लॉस हो रहा है, ओवरऑल में 5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जाने के लिए इसको कितना करना पड़ा 20 से 5 to 25 का डिफरेंस आया, फिर इसको यहाँ पे जाने के लिए 10 का डिफरेंस देखना पड़ा, तो ये आ रहा है 5:2। 5:2 टोटल दे रखा है, जबकि टोटल तो 3 4 5 1 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया 7, और पूछा किसका है बी का पूछा है, बी क्या है 2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 35 5 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 जा 28, 4 5 6 65, 63 9 जा एंड 21 7 जा क्या 3 जा, तो ये हो जाएगा 6 9 2 जा 18 एंड 8 9 1 9।